नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नशे में ड्राइविंग करते हुए व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है? तो पुलिस उनको KMNO4 और H2SO4 का मिश्रण देती है, जिससे उनको पता चल जाता है यदि उसने ड्रग किया रखा होता है तो ये रिएक्शन कर जाता है उससे, और उसका जो भी है कलर चेंज हो जाता है। उसकी वजह से पुलिस को पता चल जाता है कि इसने ड्राइविंग में मतलब दारू पी रखी है, ड्रिंक कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुवीय भालू होते हैं। तो ध्रुवीय भालू होते हैं ध्रुवों पर पाए जाने वालू होते हैं, जो कॉर्निवर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पौधों में जो छल्लों का जन्म कहाँ होता है? तो पात्रदानी में होता है दोस्तों। ये उसके नहीं है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विलुप्त जानवर है। तो जो चीता है ना, वो भारत में विलुप्त जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंख से आंसू किस ग्रंथि से आते हैं? तो ये लैक्रिमल ग्रंथि से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पुष्प का सूजा हुआ आधार होता है। तो सूजा हुआ आधार थैलमस होता है। जब भी आपने फूल देखा होगा उसके बीच में एक उठा हुआ सा ऐसे रबड़ का सा होगा, तो उसको थैलमस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक पराग पट्टिका में कितनी थैलियाँ होती है? तो पराग पट्टिका में 2 थैलियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसान का मित्र। तो किसान का मित्र बोला जाता है केचुए को बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जीन शब्द किसने दिया? तो जीन है शब्द WL जोहानसन ने दिया था, जीन की खोज। ठीक है, जीन शब्द दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस प्राणी में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो पसलियों की संख्या सबसे अधिक सांप में पाई जाती है। आपको पता है कि सांप ऐसे लंबा सारा होता है, तो उसमें रिब्स की संख्या भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पसलियों की जोड़ी। तो मानव शरीर में 12 जोड़ी होती है पसलियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 महीने की उम्र तक के नवजात शिशु के अध्ययन को कहते हैं? तो न्यूनेटोलॉजी कहते हैं, न्यूनेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? तो NO2 CH4, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा होता है? तो मानव त्वचा का जो रंग होता है ये मेलानिन के कारण होता है, ब्लैक जैसा भी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन जीवों के दांत नहीं होते? तो ये शुतुरमोर है, शुतुरमुर्ग है और कछुए के, इनके दांत नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है दोस्तों, पीलिया किस का एक लक्षण होता है? तो पीलिया यकृत का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WHO ने किस बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया है? तो चेतक, ये चेचक है जो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, और ये जो बीमारी है और एक ये पशु महामारी है, इन 2 बीमारियों को WHO ने पूरी तरह खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से पूछा है। तो विटामिन बी की कमी से वेरी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया है इस वीडियो में भी, शायद ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीला बुखार नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो पीला बुखार एडीज के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E। देखो आप सब्जियों को धोते हो तो कितने विटामिन चले गए उसमें से, तो वैसे सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए, काट के उसको धोना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्णांता वाला व्यक्ति लाल रंग को कैसा दिखाई देता है? तो वर्णांता जिसको भी होगी उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, बर्ड फ्लू वायरस नहीं होगा यदि तापमान पर रखे खाना पकाया जाए। यदि 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर खाना पकाते हो तो आपको बर्ड फ्लू नहीं होगा वायरस। ठीक है दोस्तों, रोगाणु सिद्धांत की पुष्टि किसने की? तो लुईस पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत की पुष्टि की थी, और लुईस पास्चर ने रेबीज की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शकरकंद बाग। तो शकरकंद क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे पौधे के भीतर रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अंतरपादपी। एक पौधे के अंदर दूसरा पौधा उग गया था, उसको अंतरपादपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में उत्तेजना के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? शरीर में उत्तेजना के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथियों में गर्भावधि लगभग कितनी? तो हाथियों में कितने माह का गर्भ होता है? 22 महीने का, 22 माह का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेरिटोनाइटस एक बीमारी है। तो ये बीमारी है पेट से संबंधित, पैसे पे और पेरी पेरी ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ मानव की लार की प्रकृति होती है। तो अम्लीय प्रकृति होती है, और लाल की जो pH होती है 7 पॉइंट। आपको मैंने बता दिया कि pH 7 से ऊपर जाएगी तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, से नीचे कम होगी तो 4 होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिटनेस रोग है। तो टिटनेस है जीवाणु जनित। नेक्स्ट
क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार रक्त परिसंचरण के बारे में किसने बताया? तो ये विलियम हॉर्वे ने बताया था कि रक्त परिसंचरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन, रेनिन, पीप्सिन क्या है? तो ये एंजाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पराग जवर। तो पराग जवर किसका संकेत है? एलर्जी का। मतलब पराग जवर में हाई मतलब फीवर हो जाता है, हाई फीवर। ठीक है दोस्तों, ये किसका संकेत है? एलर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पसीना ग्रंथियों का मुख्य रूप से काम है। तो पसीना ग्रंथियाँ क्या करती है? शरीर में ताप का नियंत्रण करती है, मैंने ये बता दिया आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में संक्रमण को रोकने का काम करता है। तो शरीर में संक्रमण को कौन रोकने का काम करता है? विटामिन। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वयस्क मानव में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन। और इनका मैंने जीवन काल कितना बताया था? 120 दिन। अब मैं आपसे पूछूं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये लगभग 4 से 5 दिन होता है। ठीक है, और इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण शरीर में ही होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे मीठी चीज़ें कौन सी है? तो सबसे मीठी चीज़ ही नहीं चीनी है, तो ये फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है दोस्तों, टिटनेस किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो टिटनेस जो होता है ये क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, क्लास्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग्रा किसकी कमी से होता है? तो ये निकोटोनिक एसिड की कमी से होता है, निकोटिनिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप अधिवक्र की वजह से नियंत्रित करते हैं अपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा उत्सर्जित वायु में CO2 की मात्रा, तो उसमें 4 से 5% की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरो की तरकीब कटर। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो इसको अपन स्किप करते हैं यहाँ। नेक्स्ट है दोस्तों, जीव के किस भाग में खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है? तो किनारे पे। ये जीव नहीं है, जीव है। जीव के अंदर जो भी अपने किनारे पे होती है ना, ऐसी जीव है। तो यहाँ से अपने को ये खट्टापन का पता चलता है सभी जीव में। नेक्स्ट है दोस्तों, कवक के अध्ययन को कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को मेकालॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एंट अमीबा स्टोलिटिका किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों ये पेचिस के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है दोस्तों, एक कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो ये जिलेटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत किसने दिया? तो ऑस्टिन ने दिया था अद्वैत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिसर्प का उदाहरण का कारण है? तो परिसर्प ये रोग है, इसका कारण है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण प्रक्रिया कहलाती है? तो इसको ओनियोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में ग्लूकोज का संचरण किस रूप में होता है? तो शरीर में ग्लूकोज का संचरण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कीड़े रोग संचालित करते हैं कहलाते हैं वेक्टर। रोग वाहक भी बोलते हैं इनको, वेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरीज को शांत करने के काम आता है? तो मरीज को शांत करने के काम आता है बारबिचूरेट। नेक्स्ट है दोस्तों, घोड़े का वैज्ञानिक नाम? तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम है एक्वस कैबलस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लू की प्रभावी वैक्सीन? तो फ्लू की तो जॉन ई साल्क ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया की दवा का पौधा कौन सा है? तो मलेरिया की जो दवा है कुनोनिन, और इसका वो सिनकोना पौधा होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल का वैज्ञानिक नाम? तो इसका नाम है ऑटोकॉर्पस इंटेग्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद का वैज्ञानिक नाम? तो इसका सीडियम गुआवजा। नेक्स्ट है दोस्तों, गाय भैंस में दूध उतारने के लिए थनों में कौन सा सुई लगाया जाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है, जिसकी वजह से भैंस का थनों से दूध उतर जाता है, दूध दे देती है भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये साइकोलॉजी नहीं है, फाइकोलॉजी है। और फाइकोलॉजी में अध्ययन सेवाल का होता है, फाइकोलॉजी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट है दोस्तों, पुष्पों के अध्ययन को एनाथोनोलॉजी कहा जाता है, एनाथोलॉजी।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है दोस्तों वृक्षों की छाल पर उगने वाले को क्या कहते हैं? तो छाल पर क्या होते हैं? कोर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा पहनाया जाता है? तो उनको अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक जो होते हैं ना वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये फॉर्मूला है जो भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला CaCO2O आएगा बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, CaSO4 2H2O लगाओ नहीं लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना। तो इसको चूना, तो बुझा हुआ चूना में पॉइंट हाफ आ जाएगा, हाफ H2O, यहाँ 2H2O है तो यहाँ हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूबिक चूना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है नीला तोता। तो नीला तोता होता है CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब ये कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है। मृग मरीचि का उदाहरण है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों में होता है। तो रेडियो तरंगों में हाई वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी लो होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रेरक तत्व की इकाई। प्रेरक तत्व की इकाई होती है हेनरी, ठीक है दोस्तों, हेनरी होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रवाह का घनत्व टेस्ला में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों न्यूटन से नियम से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आप इनमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको एक जगह बताया जा रहा है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। इसे बोलते हैं कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का दूसरा नियम। तो ये नियम है सम्यक संरक्षण का नियम। इसे गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये गैलीलियो वाली लाइन। इसका मतलब ये है कि कोई यदि वस्तु चल रही है ना तो वो चलती है अवस्था में रहना चाहती है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नियम। तो तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया। ये भी आप किसी भी वस्तु को स्टेबल मतलब धक्का दोगे तो वो भी आपको अपोजिट रिएक्शन देगी, ठीक है दोस्तों। किसी दीवार को धक्का देना ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आ जाता है। यहाँ किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है? तो आपको बता ही दिया कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतरिक्ष यान में ईंधन को ठंडा होने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में ग्लाइकोल मिलाया जाता है और मंडक के रूप में क्या बताया? ग्रेफाइट और बारीचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का कारण होता है? तो परमाणु संयोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो थॉमसन एंड एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोलीय लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो दृष्टिवैषम्य के लिए गोलीय लेंस उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है भूमि से वायु में जाने वाला प्रेक्षापात्र है। तो ये त्रिशूल है, त्रिशूल को अपन फेंकेंगे तो वो भी भूमि से वायु में जाएगा ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वायु से हवा से हवा में जाने वाला प्रेक्षापत्र, तो इसको अस्तरी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रेडियस किस में मापी जाती है? तो जो न्यूक्लियर रेडियस होती है वो फर्मी में मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों मोनोजाइट अयस्क है। तो मोनोजाइट अयस्क है थ्योरियम का। नेक्स्ट है कौन धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है? तो सीसा ना जो धातु है लेकिन इसमें धारा नहीं बहती। नेक्स्ट है दोस्तों ज्योति की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ज्योति की जो तीव्रता होती है वो कैंडेला में मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों चेचक की दवा की खोज किसने की? तो चेचक की जो दवा की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों BCG का टीका। तो BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग में। नेक्स्ट है दोस्तों बर्फ के दो टुकड़ों को दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको ये लाइन याद रखनी है ऐसे कि जब वो दो बर्फ के टुकड़ों को आप आपस में दबाओगे तो वहाँ दाब अधिक हो जाएगा यहाँ और वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये पुलिस क्या हुआ? ये पुलिस नहीं पॉलिश किया हुआ चावल खाने से व्यक्ति को कौन सा रोग ग्रसित हो जाता है? तो वेरी विटामिन B की कमी से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मांसपेशियों में किस एसिड की एकत्रित होने से थकान होती है? तो ये लैक्टिक एसिड से थकान होती है शरीर में। जब भी शरीर में कहीं भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो शरीर में थकान होने लग जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। तो ये प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट है न्यूमेन किसकी इकाई है? तो ये ज्योति फलक की है। नेक्स्ट है
पानी से निकालने जाने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण? तो सभी का कारण स्पष्ट तनाव है इनका। पानी से जब भी आप ब्रश निकालोगे तो वो सारे आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में नमक मिलाने पर क्या होता है? तो पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक में वृद्धि व हिमांक में कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समान ताप पर रखने के लिए थर्मस बोतलों को की दीवारों पर किस धातु की कोटिंग की जाती है? तो चांदी की कोटिंग होती है उन दीवारों पे, बोतल की पे। तो इस वजह से तापमान उसका रहता है समान। जिस तापमान पर डालोगी ना उसी टेम्परेचर में लेंगी, ना कम होगी ना ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में कौन सी ट्यूब होती है? तो माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेटॉन ट्यूब काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को नीला रंग देने के लिए क्या मिलाया जाता है? दोस्तों अभी यहाँ कांच को नीला, हरा रंग जो भी रंग देने के लिए अपन मिलाते हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कांच को नीला रंग देने के लिए अपन उसमें कोबाल्ट सल्फेट मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डार्क ग्रीन रंग देने के लिए डार्क ग्रीन, तो उसमें ब्लैक क्रोमियम मिलाएंगे। डार्क ग्रीन व ब्लैक रंग देने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाएंगे। पीला रंग देने के लिए कैडमियम सल्फेट मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या भरा होता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में आर्गन व पारा वाष्प भरी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो सबसे कम गलनांक रेडोन का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बबूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बबूल का वैज्ञानिक अकाकिया अरेबिका। अरेबिका ऐसे कॉफ़ी का नाम भी आता है, कॉफिया अरेबिका, अकाकिया अरेबिका बबूल का। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कारों में प्रयोग किए जाने वाले वायु बैग में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायु बैग में सोडियम एजाइड भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्दियों में एक पेंडुलम घड़ी की गति तेज हो जाती है। तो दोस्तों सर्दियों में पेंडुलम घड़ी की तेज हो जाती है और गर्मियों में गति कम हो जाती है। तापमान का इस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों। यहाँ जो क्रांतिक कोण होता है थीटा सी ग्रेटर देन थीटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय प्रवाह की यूनिट। तो चुंबकीय प्रवाह किसमें? मैक्सवेल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चूहे मारने वाला जहर। तो चूहे मारने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन? जिंक फास्फाइड काम में लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अग्निशमन वस्त्र बने होते हैं, तो ये एस्बेस्टस के बने रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत। तो नेफ्थलीन कहाँ से मिलता है? ये कोलतार से मिलता है। और नेफ्थलीन को आप कहाँ यूज करते हो? रंग पेंट वगैरह जो भी ऐसे ये होते हैं ना, लोहे पे जंग वगैरह, ऑयल पेंट्स में ज़्यादातर इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बोरोन को उपयोग किया जाता है श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल को चेक करने के लिए नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देगा, वो अम्ल होगा। और क्षार क्या होंगे? जो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देंगे। तो इसको अम्ल को आप याद कर सकते हो अनिल से, कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार को छलनी, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एंथोमाइसिन एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इमली का वैज्ञानिक नाम। तो इमली का वैज्ञानिक नाम है टैमरिंड इंडिका। नेक्स्ट है दोस्तों, आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसको स्केलेरा कहते हैं। आँख के जो भी बाहरी सफ़ेद हिस्सा होता है, ये जो बचा हुआ सफ़ेद, इसको स्केलेरा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो ये बर्ज एलियस ने की थी उत्प्रेरक की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 70 kg के पुरुष के गुर्दे का 1 मिनट में छाने गए रक्त की मात्रा। तो 70 kg का लगभग पुरुष होगा तो वो 1100 ml, और वेट कम करेंगे तो ये 1100 ml से थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी राइस ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोरिया लासर टाइटी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये छिपकली का नाम है टाइटी। टाइटी मतलब दीवार पे चिपकी रहती है, ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आपको वैज्ञानिक नाम वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ ले तो इन सब में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी राचिता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये नीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फर का साधारण नाम। तो सल्फर को गंधक भी बोलते हैं, ब्रिमस्टोन भी बोलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो चश्मे में किस कांच से बनते हैं? क्रू कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रिज में किस गैस का प्रयोग होता है? तो फ्रिज में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीटा कोशिकाएं कहाँ से निकलती है? बीटा कोशिकाएं इंसुलिन से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा रोग कहाँ है? तो इंदिरा रोग ट्राइपानोसोमा इसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनिद्रा है वो रोग, इंदिरा नहीं है, अनिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्थेनोकोपी क्या है? तो ये बिना निषेचन के फल विकसित करने की प्रक्रिया को पार्थेनोकोपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारियल का खाने योग्य भाग है? तो एंडोस्पर्म इसका खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेफोमीटर काम आता है? तो बादल की मात्रा और गति को मेजर करने के लिए नेफोमीटर काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेकेलाइट पॉलिस्टर ड्यूरोलास्टिक कैसे हैं? तो ये ताप दर्द बहुलक है, जो ये ऐसे एक बार पिघला के मतलब एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा काम में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीवीसी पॉलीमाइड पॉलीस्टायरीन कैसे हैं? तो ये ताप सुगटे हैं, इनको दोबारा भी काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये पेरेक्स का सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट से मिलकर बना था? तो ये पेरेक्स है, पेरेक्स। तो ये किससे? सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट से मिलकर बना होता है, पायरेक्स। ठीक है दोस्तों, याद करना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पायरेक्स। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियोधर्मिता मापने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो ये गाइगर मूलर काउंटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घंटा धातु, तो ये एसएन और कॉपर है। नेक्स्ट है दोस्तों, एप्सम लवण, मैग्नेटाइट डोलोमाइट कैसेराइट कार्नेलाइट, ये किसके हैं? तो ये मैग्नीशियम के है, इसका है। ठीक है दोस्तों, डोलोमाइट किसका है? इसका है, तो ये मैग्नीशियम का है। ये पीछे एक क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वंडरवाल इक्वेशन कहाँ यूज की जाती है? तो वंडरवाल इक्वेशन है रियल गैस के लिए यूज की जाती है। डाब का समीकरण है ये वंडरवाल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट इंजन में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो जो रॉकेट इंजन होता है उसमें ईंधन होता है ना, वो क्रायोजेनिक ईंधन होता है, बूस्ट करने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जीपीआरएस। तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत डोल्टन ने दिया था, जॉन डोल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइलॉन है? तो जो नाइलॉन है वो एक पॉलीएमाइड है। तो दोस्तों यहाँ अपने 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों आपको पता ही है कितनी जल्दी अपन ने 400 क्वेश्चन का रिवीजन किया है, इससे तेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको एग्जाम में रिवीजन ही करना होता है, आपको चैप्टर वाइज तो आप पहले ही पढ़ लेते हो, एग्जाम के जस्ट पहले आपको ब्रीफ करना होता रहता है चीज़ों को। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेते हैं, उसके बाद में आपको नेक्स्ट और भी सीरीज पे ऐसे ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे अपन। तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को, जिससे सभी को बेनिफिट हो। और दोस्तों आप इसी चैनल पर ऐसे ही बने रहें और अपना प्यार दिखाते रहें दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पोटेशियम यौगिक जो पर्ल एस के नाम से जाना जाता है? तो ये K2CO3 है, पर्ल एस है ये। नेक्स्ट है, पलवन विधि में क्या उपयोग किया जाता है? तो पलवन विधि में चीड़ का तेल लिया जाता है। ये दोनों की है एक सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +2 होता है। और एल्किन का क्या होगा? CnH2n। यहाँ जो +2 है ना, इसमें -2 करते चलो तो यहाँ 0 हो जाएगा। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले याद रख लेना, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आंसू गैस का घटक है। तो आंसू गैस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट घटक है वो क्लोरोपिक्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? तो ये ड्यूमा विधि से कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वनस्पति की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा जीव पौधों में क्राउन पिक रोग का कारण बनता है? तो ये है टूमेकेशियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टूमेकेशियस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट है दोस्तों अमरताज। तो अमरताज से बना होता है HCl और HNO3 से, और इनका रेशियो भी पूछ लेता कभी कभी, तो ये 3:1 में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ये स्याही, रंजक, इत्र, लेटेक्स रबड़ बनाने में किया जाता है। तो ये लेटेक्स है, दूध से रबड़ बनते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं ECG मशीन का आविष्कार किसने किया। तो ये विलियम एंथोवेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लीवर का अध्ययन कहलाता है। तो लीवर का अध्ययन कहलाता है हेप्टेलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्त्रियों में दांत बने होते हैं। तो ये ट्राइकैल्शियम फास्फेट के। तो ये दांत ये ट्राइकैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे छोटा अंग। तो ये पीनियल ग्रंथि है, सबसे छोटा अंग मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंखों में रंग हेतु उत्तरदायी रंजक। तो आंखों में रंग की पहचान पुतली से होती है, और सफ़ेद पार्ट को स्केलरा बोलते हैं। कॉर्निया डोनेट करते हैं, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेंस बने होते हैं तो फ्लिंट कांच के, और चश्मे कौन से, क्रूक कांच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया क्या है। तो मायोपिया क्या है, ये निकटदर्शी दोष है, और इसमें अवतल लेंस दिया जाता है व्यक्ति को जिसको भी दोष होगा ये। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो ये उत्तल लेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा बचपन में, से एक गिलास होता था बचपन में, गोल गोल, इसकी एक ठंडी डंडी लगी होती थी, और आप सूरज की किरण में रह के किसी भी वस्तु को जलाने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायस इकोलाइड है। तो पायस है जो ये कोलाइड है, तो ये तरल टू तरल, यदि कोई भी तरल में तरल मिलाया जाता है जैसे पानी में तेल, तो ऐसे ये कोलाइड बनाते हैं। तो ये है तरल टू तरल, तरल टू तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाश्चुरीकरण एक विधि है। तो पाश्चुरीकरण पता होगा आपको कि दूध की थैली लेके आते हो तो उस पर भी लिखा आता है कि पाश्चुराइज दूध। तो ये होता है 63 डिग्री पे 30 मिनट तक दूध को रखा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सारे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, और दूध को कई लंबे समय तक उपयोग में लेने के लिए बनाया जाता है, मतलब सुरक्षित रख सकते हैं उसको काफ़ी दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा मैकबीजन। तो क्या होता है कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड AgI व सोडियम क्लोराइड NaCl का मिश्रण और प्लस शुष्क बर्फ। तो ये शुष्क बर्फ हो गई D2O H2O, शुष्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बेंजीन की खोज किसने की। तो बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वुड स्पिरिट। तो वुड स्पिरिट किसे कहते हैं। तो मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडा लाइम ग्लास बना होता है। तो सोडा लाइम ग्लास होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है दोस्तों, किसको दार्शनिक ऊन कहा जाता है। तो ऊन, जिंक ऑक्साइड को दार्शनिक ऊन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। नेक्स्ट है दोस्तों, मधुमक्खी के डंक का इलाज किसके द्वारा किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। और पता है आपको डंक में कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है, और फार्मिक एसिड का यूज सोडियम बाइकार्बोनेट से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्स गैस कौन सी है। तो मार्स गैस कौन सी है, मीथेन है। नेक्स्ट है दोस्तों, तानसेन का इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो ये तानसेन का ये इलेक्ट्रॉन मॉडल है, तो इसको प्लम पुडिंग, ये थानसन नहीं है, थॉमसन है, थॉमसन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का नाभिकीय। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो नाभिकीय व्याख्या करता था। नेक्स्ट है बोहर मॉडल। तो बोहर ने कौन सा दिया था, क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम ऊर्जा की परिकल्पना की थी दोस्तों। इनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, और इनका जो भी मॉडल है उसके बारे में पूछा जाता है कि किस पर आधारित था, ये क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली मॉडल। तो डी ब्रोगली ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इल्मेनाइट अयस्क होता है। तो इल्मेनाइट होता है टाइटेनियम का। नेक्स्ट है दोस्तों, टॉर्च सेविंग बैटरी में जो सेल काम में होते हैं वो किसके बने होते हैं, टॉर्च सेविंग बैटरी में। तो ये कैडमियम और निकल के बने होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है। तो ये कोगुलेशन के द्वारा होती है। कोगुलेशन मतलब ऐसे
कोई भी ऐसे टैंक होता है उसमें जो भी होता है उसमें कुछ मिला देते हैं केमिकल, जिससे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं अपनी स्पीड डबल स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एंजाइम की मदद से दूध से दही जमता है? तो ये रेनिन होता है। एंजाइम पूछा है, बैक्टीरिया पूछता है तो लैक्टोबैसिलस आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अंडों में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो ये अंडो है, तो अंडों में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्मोन जो बच्चों के जन्म में मदद करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन है हार्मोन। दोस्तों ये बच्चों के जन्म में मदद करता है लेडीज को, मतलब महिलाओं को दर्द से सहने की वो देता है इसको क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे पौधों के विकास में मदद करता है, तो पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें विकास में ऑक्सीजन हार्मोन वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिली साल्टपीटर किसका नाम है? ये सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इप्सम लवण, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं इप्सम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहागा बोरेक्स, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट वो वाला है, बोरेक्स पायरेक्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इनके सूत्र पूछे जाते हैं, तो सफ़ेद तोता क्या होता है? ये जिंक सल्फेट होता है, ZnSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर, तो संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और सिंदूर का फॉर्मूला HgS, और Pb3O4 भी होता है, Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसू गैस क्लोरोएसिटोफेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना, तो गैलेना का जो सूत्र होता है वो PbS होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, तो पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्या चाहिए उनको? पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम चाहिए, और मैग्नीशियम से ही उनका खाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्र ग्रह पर एक साल में, तो शुक्र ग्रह पर एक साल में 325 दिन होते हैं, जैसे अपने यहाँ 365 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सूर्य के निकटतम ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो मरकरी है, और पृथ्वी के निकट का ग्रह तो शुक्र की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन है, तो ये पेटाटाइड है, पेटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलाइजर का उपयोग किया जाता है, डायलीजर का उपयोग गुर्दों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त आंसू की pH, तो रक्त की pH आंसू की pH 7.4 होती है। दोस्तों अपन यहाँ सारी pH डिस्कस कर लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है pH के बारे में। ये pH का मतलब अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को बताता है। तो वाटर की और जो नमक की pH होती है वो 7 होती है, जो लेमन नींबू की pH 2.4 होती है। नेक्स्ट है मिल्क, दूध की pH 6.4 होती है, सिरका की pH 3 होती है, वाइन दारू की pH 2.8 होती है शराब की, और मनुष्य की लार की pH रेंज में आती है 6.5 to 7.5। नेक्स्ट है समुद्र वाटर, सी वाटर 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का मूत्र, तो मूत्र की pH 4.8 से 8.4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, pH स्केल की खोज किसने की? तो सोरेंस ने की थी pH स्केल की खोज। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये सीलिया कहा जाता है, श्वसन नलिका के ऊपर जो ये छोटे बालों की संरचना होती है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोलॉजी, काई के अध्ययन को ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? राइजोबियम। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दोस्तों घूम फिर के वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अचेतन करने के लिए कौन सी नोबल गैस काम में ली जाती है? तो ये जीनोन गैस काम में ली जाती है, और बारबिचूरेट वो होता है वो दवा काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन किसका अपरूप है? तो ग्राफीन भी एक कार्बन का अपरूप है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण कवासी को रोग हो जाता है, जिसमें इस रोग के कारण हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, शरीर की हड्डियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों में। नेक्स्ट है दोस्तों, 1817 में डोबर्नियर समान गुणों वाले समूहों को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो ये डोबर्नियर का त्रिक नियम है, तो त्रिक नियम का संबंध डोबर्नियर से है, ये पूछेगा बस आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा, तो अमीबा प्रोटेस्टा का जगत है,
तो कौन से जगह से संबंधित है ये? तो ये मोनेरा जगह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोटा वायरस टीका डायरिया के उपचार में लगता है। तो रोटा वायरस का टीका किस में लगता है? डायरिया में। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कौन सा है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो हाइड्रा में किस प्रकार का? मुकुलन प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। नेक्स्ट है 5.5 pH मान पर दांत सड़ने लग जाते हैं। तो दांत कब सड़ जाएंगे? जब 5.5 pH पानी पियोगे ना, उस pH का पानी, तो आपके दांत धीरे धीरे सड़ने लग जाएंगे और पीले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने में क्या सहायक है? तो ये सेरिबेलम है, इसकी वजह से मानव शरीर सीधा रहता है, स्टेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सदिश राशि। तो सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? वेग, त्वरण, बल। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। दिशा है उसकी कोई वैल्यू, मात्रा और दिशा, ठीक है दोस्तों। और अदिश राशियां वे होती हैं जिनकी दिशा और मात्रा में से एक नहीं होता है, एक ही होता है। तो कार्य, ऊर्जा, विस्थापन, ये सारी एक अदिश राशियां हैं और बाकी वेग, त्वरण, बल ये सदिश राशियां। नेक्स्ट है दोस्तों, गीगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है, कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लड फाइट्स अगेंस्ट जर्म। तो जो WBC वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो जर्म्स से प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, शरीर में जर्म से रक्षा करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, समय का मात्रक। तो समय का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। कालाजार रोग किसकी वजह से होता है? तो लीशमैनिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन B12 का नाम है वैज्ञानिक नाम कोबालामिन। नेक्स्ट है दोस्तों, टंगस्टन का अन्य नाम। तो इसका नाम वोल्फ्रेम। नेक्स्ट है दोस्तों, मगरमच्छ में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ में 4 हृदय कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली में 2 होते हैं, मगरमच्छ में 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है? तो ल्यूरिक अम्ल होता है नारियल के तेल में। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम बनाया जाता है? तो लाइपेज बनाया जाता है अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्पीकरण व द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको आसुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सीसा धातु में कौन सा अयस्क होता है? तो सीसा धातु का अयस्क कौन सा है? तो गैलेना, अभी बताया था पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये रक्तचाप मापने में, सांस लेना और सांस छोड़ना, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है दोस्तों, ओटोस्कोप प्रयोग में लिया जाता है। तो कान के पर्दे की जांच में ओटोस्कोप काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG। तो बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, इसकी बैसिलस है यहाँ। कैलमैन ग्वेरिन वैक्सीन का उपयोग किसमें? तपेदिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्दी हार्मोन। तो वर्दी हार्मोन कौन सा है? सोमाटोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो ये पोटेशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 500 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो आप यदि इन 500 क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका एग्जाम में एक अच्छा सा बेस बन जाता है, जिसकी बल पे आप एग्जाम में बैठ सकते हो और आप एक अच्छे से स्कोर की उम्मीद भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब चलते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से और हैं। तो नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन की खोज। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज है विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पालतू कुत्तों का अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी। पालतू कुत्तों का अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीरोथेल्मिया किसकी कमी से होता है? जीरोथेल्मिया विटामिन ए की कमी से, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किडनी स्टोन। तो जो किडनी में स्टोन होता है वो किसका बना होता है? तो वो कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट का बना होता है, ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है दोस्तों, आंसू से आंसू वाष्पित नहीं होते। आंखों से आंसू वाष्पित नहीं होते, मायोबिन के कारण ये आंसू आंखों से वाष्पित नहीं होते। नेक्स्ट है दोस्तों, बिना फर्टिलाइजेशन के फलों को पकाना कहलाता है। तो ये पार्थेनोकोपी कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाइट्रोजन का रासायनिक
साइनाइड का, ये साइनाइड का है SCN नाइट्राइल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सबसे भारी जो गैस है रेडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गन मेटल, तो गन मेटल में 88% कॉपर होता है, 8 से 10% कोटिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अपन कुछ वायरस जनित रोगों का नाम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनका नाम दे देता है और फिर बोलता है कि ये बैक्टीरिया जनित है, वायरस जनित है, या फिर ये प्रोटोजोआ से जनित रोग है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वायरस जनित बता देता हूँ मैं आपको यहाँ। तो रेबीज वायरस से होता है, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलिया, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ये सारे रोग हैं, ये वायरस से होने वाले रोग हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है दोस्तों। इस वीडियो में अपन ने 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप एक कॉपी में लिख ही लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन वैसे मैंने भी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं बिल्कुल ही। ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आने वाले क्वेश्चन हैं, और अक्सर ये गलत होते हैं अपन से, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इनमें इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।